शादी के 9 बरस बाद बीवी पुरस्रार तौर पर हलाक। कुछ नहीं थी सर, वो लड़ाई झगड़े डेली करता था, नियाज अली उससे लड़ता था, मुझे मालूम है, बताती थी बहन। तबई मौत या कत्ल। गुस्ल देने के लिए जब उसके कपड़े उतारे तो यकीन करें कि वो मंजर देखने वाला नहीं था। मैयत को गुस्ल देते वक्त भयानक इंकशाफात। खाल बिल्कुल उतर गई हुई थी और रेड जो है ना मांस, बस वो नजर आ रहा था। पुलिस की अनोखी मंतक, मुबैना कातिल फरार, मकतूल खातून का खानदान कसूरवार। उन्होंने मेरे ही से ही पूछा, मेरे को ही दबाया, हर बात में मेरे ही ऊपर ही एक्शन लिया। अपने 8 बरस के बच्चे के साथ ये तस्वीर है कराची की बदनसीब हुमैरा की, जिसकी मौत मुअम्मा बन गई। यह है हुमैरा का शौहर नियाज, जिस पर हुमैरा के खानदान ने लगाया है कत्ल का इल्जाम। लेकिन इस केस में कराची के थाना सच्चल की पुलिस ने किया एक अनोखा काम। हुमैरा के खानदान के खिलाफ ही दर्ज कर दी गई कत्ल की FIR। पुलिस ने हमारे को बोला कि चलो भाई, तुम लोगों ने ये कत्ल किया हुआ है, ये कत्ल है, सच बोलो, किसने कत्ल किया इसको। मिर्गी के मर्ज का शिकार हुमैरा कैसे हुई हलाक, तबई मौत या कत्ल? हुमैरा के वुरसा क्यों रहे बेखबर? नन्हे नवासे ने ननियाल पहुंचकर दी कौन सी इत्ला? मैयत को गुस्ल देने वाली खवातीन ने कौन सा राज किया फाश? बीवी के कफन दफन का इंतजाम करने की बजाय शौहर क्यों हुआ फरार? तफ्तीश में खातून के खानदान को क्यों ठहराया गया कसूरवार? पुलिस मुबैना मुल्जिम पर क्यों है मेहरबान? आज टीम इंकशाफ लगाएगी हकायक की खोज और बनेगी इस मजलूम खानदान की आवाज़। सर, मेरे साथ रियाज साहब मौजूद हैं, जो कि वालिद हैं हुमैरा के, जिनका मुबैना तौर पर कत्ल हुआ। रियाज साहब से बात स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रियाज साहब क्या करते हैं आप? जी, मैं वेटर का काम करता हूँ होटल में। तकरीबन 1 साल हो गया है, मैं बेरोज़गार हूँ, कोई काम धंधा नहीं है। आप बेरोज़गार हैं। आप क्योंकि होटल में काम करते थे और कोरोना की वजह जी, से? कुछ कोरोना की वजह है और कुछ मेरे बीमार हूँ, ठीक बीमार नहीं इस हूँ, वजह से। इसलिए। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 6 हैं जी, 4 बेटियाँ हैं और 2 बेटे हैं। ये जो हुमैरा है, इनका क्या नंबर था आपके बच्चों में? ये दूसरे नंबर की बेटी थी। दूसरे नंबर पे? जी हाँ। ठीक। और आपने पढ़ाया अपने बच्चों को? साहब, मैंने कोशिश की लेकिन बच्चों ने नहीं पढ़ सका, कुछ भी नसीब में ही नहीं था। कभी काम है, कभी नहीं है। मैंने उनके लिए स्कूल में भी काम किया। तो आपका ताल्लुक कराची से है या आप कहीं और से? नहीं, मेरा ताल्लुक एबटाबाद से है। एबटाबाद से है। और आप कराची कब शिफ्ट हुए? कराची में 1968 से कराची में हूँ, बचपन से ही मैं अच्छा, कराची में बचपन आ से आप गया। कराची। अभी कहाँ शादी की थी आपने अपनी बेटी हुमैरा की? वहाँ काम करता था यार, कहाँ काम करता था? मेरे घर के करीब। अच्छा, आप इसी घर में रहती थी? नहीं, इसमें नहीं, 21 नंबर गली में मैं रहती थी। अच्छा, तो वो क्या काम करता था जिससे आपने अपनी बेटी ये की बिजली का काम करता था, मैकेनिक था। अच्छा, फिर? ये रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को, भाभीयों को लाने लग गया हमारे घर। शोहर मेरे का भी वाकिफ था, और फिर इन्होंने रिश्ता मांगा हुमैरा का। तो काफ़ी दफ़ा मैंने इनकार किया, लेकिन इन्होंने बोला हम संभालेंगे। आप इनकार किस बात से कर रही थी? आपको क्या, उस लड़के का नाम क्या? मिर्गी थी। अच्छा, मिर्गी, उसको मिर्गी पड़ी। हुमैरा मिर्गी की मरीज़ा थी, लेकिन शादी के 9 बरस उसने एक खुशगवार जिंदगी गुजारी। अल्लाह ने उसे चांद जैसे बेटे से नवाजा, जो अब तकरीबन 8 बरस का है। लेकिन हुमैरा को ये खुशियां रास ना आईं। शाहियाबाद गुलिस्तान जौहर में रियाज साहब का घर है और ये इनका घर यहाँ पर है। ये ऊपर मुकीम थे और इनकी बेटी जो थी यहाँ से चंद फरलांग के फासले पे 3-4 घर छोड़ के ही जो है उनका घर था। और उस रात यानी कि 9 मुहर्रम की रात को मुबैना तौर पर ये वहाँ से अपनी बेटी को लेके गए हैं। जब नियाज आया है लेने के लिए तो ये छोड़ने गए हैं अपनी बेटी को, और ये नॉर्मली वहाँ पर अक्सर अपनी बेटी की तरफ सो भी जाया करते थे। लेकिन उस रात इनका अपने दामाद से झगड़ा हुआ है, तो दामाद ने इनको कहा कि आप अपने घर जाके सो, मुझसे बात ना करो। और झगड़ा इस बात पे हुआ कि दामाद ने इनको कहा कि भाई अपनी बेटी का इलाज कराओ, उसे मिर्गी पड़ती है, उसे फिट्स पड़ते हैं, इसका इलाज कराओ। इस बात पर इनकी थोड़ी सी नाचाकी हुई और ये वहाँ से वापस आ गए और ये सही सलामत अपनी बेटी को छोड़ के आए थे, जिससे कुछ ऐनी शाहिदीन भी हैं। ये भाई आपने देखा था उस रात? क्या आपका नाम क्या है? ज़ोहैब नाम है मेरा, मैं इस घर में रहता हूँ। हाँ। तो उस रात ये लेके जा रहे थे, मैं यहाँ पर बाहर जा रहा था दोस्तों के पास ना। हाँ। तो वो लड़की यहाँ पर बैठी थी, उनकी बहन थी मेरा, बिल्कुल सही सलामत बैठी, कोई जली भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बस ये
छोड़ने गए, उसके बाद मैं चला गया। उनके बाद सुबह मुझे 6 बजे के 6:30 बजे का टाइम था, उसमें पता चला कि ये मर चुके हैं। सुबह आपको ये पता चला और यहाँ पर वो बैठी हुई थी, उन्होंने आखिरी दफ़ा यहाँ पर इनको बैठे हुए देखा। और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बिल्कुल अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो आपको पता चलेगा ये वाला जो है ये घर है और ये सिर्फ 3-4 घर छोड़ के जो है इनकी बेटी यहाँ पर मुकीम थी। घर पास पास थे लेकिन ये कुर्बत भी किसी काम ना आई। आखिर मामला इस नहज तक क्यों पहुँचा? उमैरा चाहती थी कि नियाज से शादी हो। हाँ मेरा थी, मर्जी वो थी तो कि- भोली भाली थी, खुश थी वो। खुश थी। जी। अच्छा, शादी हो गई, आपने अपनी बेटी ब्याह दी और गैर लोग थे, आप नहीं जानते थे उनको, जी। सिर्फ मोहल्लेदारी थी, आप उस लिहाज से जानते थे। तो पहली शिकायत कब आई? क्या आपको पता चला कि आपकी बेटी वहाँ खुश है? उसने कभी कोई आपको बात बताई? नहीं, इतना तो कुछ नहीं पता चलता था क्योंकि उसके भाई उसको डांटते थे कि इस बच्ची के साथ कोई भी जाति वाली बात नहीं करना, जब बोले माँ के घर लेके जाना फ़ौरन लेके जाओ। क्योंकि 10 साल शादी का पहले बहुत अच्छा था हमारे साथ, बहुत अच्छा था। अच्छा, आता जाता रहता था, बच्ची को लेके आता था जौहर से यहाँ पर। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर इधर ही मेरे घर में कभी आ जाते थे, छोड़ के चले जाता था, फिर ले जाता था, मतलब इसी तरह। तो बच्चे कितने हुए हुमैरा के? एक बेटा है। बेटा है। तो मुझे बताएं कि जब आप हुमैरा जब ब्याह के वहाँ पर गई तो आपके ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, लेकिन शौहर से उसकी नाचाकी कब शुरू हुई? ये अभी कुछ अरसा हुआ है। कुछ अरसा हुआ है। जी। किस बात की हुई? ये तो मुझे भी नहीं पता, उनका घर का मसला था। तो बेटी ने एक दफ़ा बताया था कि इसने मेरे से 1-1.5 लाख रुपया लेके अम्मी खाया हुआ है। तो ये नहीं पता था मुझे कि ये इस बात पे मतलब कि यहाँ घर में झगड़ते हैं। मेरे घर में कभी नहीं झगड़ते थे। अच्छा, तो हो आपकी सकता है। बेटी हुमैरा कहीं जॉब भी करती थी? नहीं। अच्छा, तो वो उनके घर ही पास था। 1-1.5 लाख की सेविंग थी जो कि उन्होंने लेके खर्च कर दी थी। हाँ जी। नियाज ने। जी। अच्छा, अब 10 साल का अरसा गुजरा, आपको नियाज के रवैये से लगता था क्या वो तशद्दुद पसंद था? कभी आपकी नहीं, बेटी पे ऐसा हाथ, नहीं लगता था। बेटी मेरी जो आपकी है बेटी ने कभी बताया इसमें हाथ उठाया? भरोसा था उसको भी बहुत उस पे। बेटी पे आपकी कभी हाथ उठाया उसने? एक दफ़ा उठाया था। क्या क्या वजह थी? सर जब हमने बेटी को शादी करके दिया तो पहले ठीक ठाक थे वो लोग भी, हर चीज़ में हमारी कोऑपरेट करते थे। अभी हाल ही में वो काम धंधा नहीं करता था कुछ भी। मेरी बेटी से आता था, पैसे लेता था, जाके खाना खाता था, इधर उधर घुमाता था, पैसे बोलता था ला के दो। उसने कई लोगों के उधार भी पैसे देने हैं। कोरोना वायरस की वबा ने जहां हर शख्स को माली मुश्किलात से दोचार किया है, वहीं इस वबा की वजह से इस खानदान के माली हालात भी खराब से खराब तर होते चले गए और नतीजतन घर में झगड़े भी बढ़ने लगे। नियाज ने काम काज करना छोड़ दिया और फिर अपनी बीवी को कहता था कि मुझे पैसे ला के दो। पैसे ला और वो यहाँ पर आती थी। वो हमारे पास आती थी। अभी हाल ही में जब हमने इसने घर चेंज किया, पहले ये पीछे कितने नंबर गली है, 12 नंबर गली में रहते थे, फिर इस गली में उसने घर लिया। तो मेरी वाइफ ने मिल के उसको घर ले आके दिया, तो उसके पास किराए के लिए पैसे नहीं थे, तो मैंने तो उसको रियाज साहब आपके तो अपने माशी हालात इतने अच्छे नहीं थे, आप आपने मेरी कहा बात कि तो आप एक सुने। साल से बेरोजगार थे, तो फिर कैसे ये सब हुआ? मैंने जी फिर उसको पैसे उधार ला के दिए 4000 रुपया न्याज को। 4000 रुपया मैंने किसी आदमी से उधार ला के उसको 4000 रुपया वो दिया, और ये 15000 रुपया ये जो अभी इमरान खान की आई थी बीच में 15,000 रुपया लोगों को दे रहे थे, उसका भी मोबाइल में नंबर आ गया 15,000 रुपये का, वो पैसे उसको मिले। फिर उसने इस मालिक मकान को ला के किराया दिया। ठीक है सर। तो फिर रोज़ाना मेरी बेटी बोलती थी अब्बू पैसे नहीं देता। मैंने उसको बोला बेटा दे देगा, उसको बोलो भाई मेरे को पैसे ला के दो। वो बोलता रहा मेरे को पैसे मिलेंगे तो मैं आपको ला के दूंगा, जिस जिसके आपने देने हैं दे देना, लेकिन वो नहीं अगर देता वो था। पहले बिजली का काम करता था तो शादी के बाद से क्यों छोड़ दिया? भाइयों से पैसे लाता था। फिर इसी अरसे के अंदर जब घर लिया तो फिर ये भाइयों के पास ले आके घर गया, मेरे को भी और मेरी वाइफ को भी साथ। जब हम उसके घर में पहुंचे उनके घर में, तो उसके भतीजे ने मेरे को बोला कि हम कोई इसके जॉबदार तो नहीं है, ये नौकरी करे तो कमावे, ये नौकरी क्यों नहीं करता भाई, हम कोई इसके जॉबदार तो नहीं है। हम लोग फिर वापस आ गए। क्या मियां बीवी में झगड़ा सिर्फ पैसों की वजह से हुआ या दरपर्दा कहानी कुछ और है? टीम इंकशाफ ने इस केस की तफ्तीश के दौरान जब मोहल्लेदार खवातीन से बात की तो कई राज हुए फाश। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये बहुत ही गरीब फैमिली थी रियाज साहब की, और
जो भी कुछ हुआ, तदफीन हुई, बाकी मामलात हुए, वो अहले मोहल्ला ने किए। तो इस वक्त इनके इलाके की 2 ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, जिनमें से एक वो हैं जिन्होंने गुस्ल भी दिया और उन्होंने जो आई विटनेस भी हैं कि आखिर क्या हुआ। तो हुमैरा के साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सलमा है। सलमा बीवी, मुझे बताइएगा आपने क्या देखा जब आपको पता, आप जानती थी हुमैरा से मुलाकात जी थी? जी हमारा उनसे बहुत अच्छा दुआ सलाम था, आना जाना हमारे पास हुमैरा आती से मिलती थी आप? बिल्कुल आती थी हमारे घर, बहुत प्यार करती थी हम लोगों से। तकरीबन रोज़ डेली आना जाना, यहाँ से जाती थी, रोज़ हम लोग उसको देखते थे। उस दिन भी रात को उनके वालिद लेके जा रहे थे, फिर यहाँ बैठी हुई थी तो मैंने निकल के उसको पूछा, मैंने कहा मेरा क्या हो गया? तो कह रही आंटी घबराहट हो रही है मुझे। ठीक अच्छा। ठाक थी बिल्कुल, बस वो रात को ये छोड़ के कहीं चले गए। सुबह 8 बजे का टाइम था तो गली में शोर वगैरह हुआ, हस्बैंड मेरे निकले तो वो जब अंदर आए तो मुझे वो कह रहे हैं कि उनका इंतकाल हो गया। मैंने कहा रात को वो ठीक थी। फिर हम लोग चले गए उसी टाइम पे, तो मैयत उसकी पड़ी हुई थी बेड पे, लेटी हुई, चादर वादर डली हुई थी। आप गई उधर उस कमरे में गई? उसी टाइम ठीक है। महसूस कुछ नहीं हो रहा था किसको क्या हुआ, लेकिन जब वो कहा हम लोगों ने कि और गुस्ल कमरे की देने- जो हालत बाकी आपने जो देखी उससे वो नॉर्मल थी? आपको लग रहा था या कोई बस लड़ाई? फैला हुआ था कमरा, नॉर्मल नहीं था, ओके। फैला हुआ था कमरा। सही। तो फिर जब गुस्ल और दे आपने रहे उस थे- दिन वो उस नयाज को भी देखा जिसका शौहर था? हाँ हाँ वो भी था। वो साथ कैसा ही। था? वो क्या ड्रामे कर रहा था वहाँ पे, क्या कर रहा था? बस वो यही कभी इधर गिर रहा है कभी उधर गिर रहा है। वो बच्चा जो साथ था उसको वो छोड़ ही नहीं रहा। वैसे बच्चा सारा दिन गलियों में घूमता रहता है, उस दिन वो बच्चे को नहीं छोड़ रहा था। वो अंदर जैसे ही बच्चा आ रहा था उसको पकड़ के ले जाता था, बाहर बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो। हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे, फिर हम लोगों ने कहा गुस्ल वगैरह, तो कह रहे नहीं अभी गुस्ल नहीं देना, मेरे मेहमान अपने आएंगे तो देंगे। हम लोग घर वापस आ गए। नियाज क्या छुपाने की कोशिश कर रहा था? क्या है पसे पर्दा कहानी? इन खवातीन की बातें जरा गौर से सुनिएगा। एक और उनकी नेबर यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? समीना। समीना बीबी, आप मुझे बताइए कैसे हुमैरा से बातचीत थी आपकी? नहीं बस इतना था कि सलाम दुआ होती थी आते जाते, हाँ। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि उनका इंतकाल हो गया, मतलब इस तरह से। ये बस शोर सुना तो मैं खिड़की में आई तो पता चला कि यहाँ पे किसी की डेथ हो गई है। जब पता चला कि फ्याज की बहन की हुई है तो मैंने कहा वो तो अच्छी भली मैंने कल देखी थी। फिर मैं एकदम से गई हूँ चादर लेके ना, तो मैंने कहा देखूँ जाके क्या हुआ। जब गई हूँ तो वो मतलब पड़ी हुई थी। क्या वाकई शौहर ने बीवी को उतारा मौत के घाट, या फिर किसी और ने बिछाया जाल? क्यों उलझ गया ये केस? जानिए बुरसा की जुबानी सारा अहवाल। आप कह रहे हैं चेहरा जला हुआ नहीं था? नहीं चेहरा नहीं जला हुआ था, यहाँ से नीचे यहाँ तक सारी जलाई हुई थी। अगर किसी ने जलाया आपकी बेटी को तो कैसे जलाया? अभी अल्लाह जाने उसने तेजाब डाला है या तेजाब डाला है, मेरे अंदाजे में तेजाब डाला है। तेजाब से ही हो सकता है ये जल सकता है। ठीक है जी, रात को उसने तेजाब डाल दिए, फिर उसने चादर दे दी, चादरें ऊपर दे दिया। तो मैं जब ऐलान किया तो औरतों ने जब देखा, औरतों ने बोला कि ये तो जली हुई है। उनमें से किसी ने 15 पे कॉल कर दी। जब 15 पे कॉल की तो इतने में पुलिस आ गई, तो मैं रेहान पे शुमार हो गई है कि अब पुलिस क्यों आ गई है, मुझे इल्म ही नहीं था। पुलिस आई, पुलिस ने एकदम पुलिस ऊपर चली गई, जाकर उन्होंने बोला ये कत्ल है। मैंने बोला भाई कत्ल वतल नहीं है, खुदा को मानो मेरी बेटी मर गई है, रात को मैं उसको ठीक ठाक जोड़ कर रहा हूँ। ये सारे महल्ले वाले लोग गवाह हैं, सारे लोगों ने जाते हुए मेरे को देखा है कि भाई मैं बेटी को ले के जा रहा हूँ सर, तो बेटी को ठीक ठाक में छोड़ कर रहे हूँ रात को, तो कैसे तुम लोग बोलते हो कत्ल है? पुलिस वाले आए जी, उन्होंने मुर्दे को भी और डेड बॉडी को भी उठाया, एम्बुलेंस साथ लेकर आए हैं। वो एम्बुलेंस में रखा तो मुझे सिविल अस्पताल ले गए। मैं और उसके चारों भाई, नियाज भी और मेरी बेटी की डेड बॉडी भी उठा के ले गए जिना में। इंकशाफ जब शवाहिद तलाश करने निकली तो हुए क्या इंकशाफात? मालिक मकान ने घर का ताला खोलने से क्यों किया इनकार? मैयत को गुस्ल देने वाली खवातीन ने किस राज का पर्दा किया फाश? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। उन्होंने मेरे ही से ही पूछा, मेरे को ही दबाया, हर बात में मेरे ऊपर ही एक्शन लिया। उन्होंने उल्टा कत्ल का इल्जाम इनके ऊपर डाल गुस्ल यहाँ घर देने से मना किया था उनके भाइयों ने। खाल बिल्कुल उतर गई हुई थी और रेड जो है ना मांस, बस वो नज़र आ रहा था। शादी के 9 बरस बाद बीवी पुरस्रार तौर पर हलाक। कुछ नहीं थी सर, वो लड़ाई झगड़े डेली करता था, नियाज अली उससे लड़ता था, मुझे मालूम है, बताती थी बहन। तबई मौत या कत्ल? गुस्ल देने के लिए जब उसके कपड़े उतारे तो
यकीन करें कि वो मंजर देखने वाला नहीं था। मैयत को गुस्ल देते वक्त भयानक इंकशाफात। खाल बिल्कुल उतर गई हुई थी और रेड जो है ना मांस, बस वो नज़र आ रहा था। पुलिस की अनोखी मंतक, मुबैना कातिल फरार, मकतूल खातून का खानदान कसूरवार। उन्होंने मेरे ही से ही पूछा, मेरे को ही दबाया, हर बात में मेरे ही ऊपर ही एक्शन लिया। फयाज, मुझे ये बताइएगा कि क्या मामला था, क्योंकि आपके वालिदैन तो नहीं सही तरह समझ सकते होंगे, आप ज़्यादा देखा होगा, क्या सिलसिला क्या था, क्या हुआ था उसको? सर बहन असल में सुबह आ जाती है हमारे घर पे, ठीक है। अच्छा। बिनोई छोड़ के चले जाते थे सुबह में हमारे घर, तो रात में आते थे तो वालिद साहब खुद छोड़ने जाते थे, ठीक है। रूटीन के मुताबिक भी यही हुआ, वालिद साहब सही सलामत छोड़ के आए थे, ठीक है। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ जो ओवरऑल आपकी जो बहन थी, उन्होंने जी, कभी जी। आपसे, क्योंकि बहन भाई बहुत क्लोज होते हैं, जी, वो सारे जी। दिल की बात एक दूसरे से करते हैं, जी। क्या आपकी बहन हुमैरा वहाँ खुश थी? खुश नहीं थी सर, वो लड़ाई झगड़े डेली करता था, न्याज अली उससे लड़ता था, मुझे मालूम है, बताती थी बहन। किस बात पे लड़ता था और कब से उससे काम करना छोड़ दिया था? काफ़ी अरसा हो गया, वो भाइयों से पैसे ले लेके सर 2-3 दफ़ा तो हमने खुद अपने हाथों से किराया दिया उसके मालिक मकान को। वालदा में ड्यूटी करती थी, अच्छा। तो वालदा को सैलरी मिलती थी, दे देते थे हम। नहीं, तो आप मुझे ये बताइएगा कितने अरसे से उसने ये सिलसिला शुरू किया था पैसे लेने का? ये क्योंकि 10 तकरीबन साल हो गया शादी को, क्या जी। 10 साल से ले रहा था या अभी कुछ? नहीं, अभी तकरीबन 1 साल हुआ है सर। 1 साल से जो है ना बेरोज़गार हो गया था, काम धंधा बिल्कुल नहीं कर रहा था, तो फिर जो है ना भाइयों से कभी मांगता था, कभी किससे मांगता था, लोगों से तो उधार यानी, ले लेके। जी। जो ये स्पेशली जो कोरोना की वबा के बाद जो 2020 में जो भी हालात हुए, जैसे कि जी। अभी रियाज साहब ने बताया कि ये भी बेरोज़गार थे, तो ऐसे इनका दामाद भी बेरोज़गार था और वो मांग तांग के गुजारा कर रहा था, और 1 साल के इस अरसे में ना जाने कितने घरों में जी ये सब कुछ हुआ होगा कि जो 10 साल से खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन आखिरी साल जो है कोरोना के बाद से गुर्बत और तंगदस्ती ने इतना तंग किया कि उन्होंने फिर पैसे लेने शुरू कर दिए, और जी आप लोगों सर। से ही मांगे, अपने भाइयों से ही मांगे, और फिर जैसे कि अभी रियाज साहब ने बताया कि जब वो अपने भाई, जब मसला ज़्यादा बढ़ा, ये उनके घर गए तो उनके भतीजे ने बोला नियाज़ के कि भाई हम इसके जवाब दे थोड़ी हैं। जी सर। अच्छा, फिर कभी हाथ उठाया आपकी बहन पे? जी सर, बहुत दफ़ा हाथ उठाया, मारता था बहन को, काफ़ी दफ़ा क्यों? मारा है। किस बात पे? बहन बोलती थी पैसे ला के दे मुझे, जो पैसे लिए हुए थे, पैसे नहीं देता था तो डेली लड़ाई झगड़ा करता था। और उस पर वो मारता था? जी, उस पर मारता था बिनोई, काफ़ी दफ़ा मारा है, बहन ने मुझे खुद बताया सर। तो आपकी बहन को कोई हाथ तशद्दुद कर रहा है, मार रहा है, आपने कभी सर, स्टैंड नहीं लिया? हम लोग उसको डांटते थे, खाली मुंह से समझा सकते थे ना सर, छोटा भाई है वो, तो फिर थोड़ा जो है ना डांटता था जाके, उसको लड़ाई करता था जाके, लेकिन मैं खाली मुंह से समझाता था उसको कि भाई लड़ाई झगड़े नहीं करो, लेकिन फिर भी वो लड़ाई झगड़े करते थे, एक दूसरे को मारते तो थे। आप जैसे कि अभी सलमा बीवी ने बताया कि बड़े अच्छे थे ससुराल वाले, और बड़े तालीम याफ्ता थे, जी सर। महज़िब लोग थे, तो जब ये हाथ वगैरह उसने उठाना शुरू किया तो आप लोगों ने जाके कंप्लेन की? सर वहाँ पे हम लोगों ने बोला, उसके भाइयों को भी बोला, लेकिन उन्होंने कोई आगे से जो है ना उनका एक्शन ही लिया उसके खिलाफ, कुछ भी नहीं बोलते थे, उल्टा वो उनसे पैसे। ये सब कुछ पता था, इसके भाइयों को बताया था हम लोगों ने, हाँ। तो उनको पता था इसका न्याज का, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे थे कि ये बच्ची का हाल कैसा है। तो कभी आपकी बेटी ने ये कहा कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, ये मुझे मारता पीटता भी है, मुझे खर्चा भी नहीं देता, और नहीं, उल्टा मुझे ऐसी बात मजबूर। तो उसने कुछ भी नहीं की थी, ये बोला था कि पैसे खा गया है, ये दे नहीं रहा। हुमैरा पर कैसे टूटी ये क़यामत? टीम इंकशाफ ने कोशिश की कि इस घर के अंदर जाकर वो सच्चाइयां सामने लाए जो अभी तक छुपी हुई थी साजिशों की गर्द में। अब ये घर का दरवाज़ा खुला है, मालिक मकान ने ताला मार दिया। मालिक मकान ने ताला लगा दिया, और फिर उस 9 मुहर्रम की रात को क्या होता है कि जब सुबह होती है तो जो छोटा बेटा है वो कितना, आपका नवाज़ से क्या उम्र है आपके नवाज़े की? ये बच्चे जितने हैं जी 8-9 साल के, 8 साल। 8 साल का है। वो आता है और आगे उनके घर पे जाता है और ऊपर जाके दरवाज़ा बजाता है और कहता है कि जल्दी आओ, बाबा इनको, बाबा कहता है नाना को अपने कि अम्मी का इंतकाल हो गया है, अम्मी मर गई हैं। तो इनको समझ नहीं आई कि अभी तो हम रात को छोड़ के आए थे, अम्मी ऐसे कैसे मर सकती हैं, क्या हुआ इनकी बेटी को। तो ये जब आए हैं तो आपने अंदर जाके क्या देखा? अभी तो ताला लगा हुआ, नहीं तो मैं आपके ऊपर ले जाके दिखाता। नहीं, ताला खुलवा दूँ? खुलवा दें। इस उजड़े हुए घर के अंदर कोई इंसान ना था, लेकिन इसके खाली कमरों में कई भयानक हकाइक छुपे थे। मगर न जाने क्यों मीडिया टीम को देखकर मालिक मकान ने इस घर को खोलने से इनकार कर दिया। ना बात ये ऐसी है, तस्वीर बना रहे हैं, आपके ऊपर कोई एक्शन तो नहीं आएगा? नहीं खोल रही आंटी।
तो कि जो फैमिली है अंदर जो इस घर में मुकीम है वो इस वक्त चाबी नहीं दे रही, नहीं तो हम आपको ऊपर ले जाके दिखाते हैं कि किस तरह से जो है जब ये रियाज साहब ऊपर गए तो इनको अपनी बेटी की लाश मिली और वो तशद्दुद लाश थी और उसको मुबैना तौर पर जला के मारा गया था, लेकिन उस वक्त इनके इल्म में नहीं आया कि इनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये घर वाले इस वक्त चाबी क्यों नहीं दे रहे, इनके पास चाबी है और ऊपर ये सब कुछ ये हुआ है। तो अब ये सोचने की बात है कि इसी घर के अंदर ये सब कुछ हुआ है और ये इनके पास चाबी है लेकिन ये नहीं दे रहे, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। जबकि इनको ये जबकि इनको ये दिखाना चाहिए कि ऊपर क्या हुआ, ताकि जो शवाहिद पुलिस तलाश नहीं कर सकी वो हम शायद हम तलाश कर सकें, क्योंकि पुलिस की तो नाअहली ये सारे मामले में नज़र आ रही है और ये पता साफ चल रहा है कि पुलिस तरफदारी कर रही है और इस मामले में नज़र भी आया। जब भी आईओ जो थे इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उसको मुअत्तल भी किया गया और जबकि इनकी बेटी के साथ ये सब कुछ जुल्म हुआ लेकिन उल्टा इन्हीं पे मुकदमा दर्ज किया गया। फैमिली पर मुकदमा क्यों दर्ज किया गया? बेटी का इंसाफ मांगने वालों को ही क्यों ठहराया गया मुर्दे इल्जाम? हम लोग सो गए रात को कॉल करके, तो इतने में रात को पुलिस आ गई। पुलिस आके उठा के हमारे को ले गई थाने में, मेरे को भी, मेरी वाइफ को भी, मेरे बच्चों दोनों को भी। आप लोगों को उठा के ले गई? हम लोगों को उठा के ले गए। और क्या पुलिस ने क्या कहा आप लोगों को? पुलिस ने हमारे को बोला कि चलो भाई तुम लोगों ने ये कत्ल किया हुआ है, ये कत्ल है, सच बोलो किसने कत्ल किया इसको। मैंने उसको बोला सर मैंने आपको बयान दे दिया है, बता दिए, पहले दफ़ा ही बता दिया, अस्पताल में बताया, इधर बताया, हर जगह पे बताया, गली गो पूछे में मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं तो ये तफ्तीश तो नियाज के साथ होनी चाहिए थी जिसके पास वो रात भर मौजूद थी, लेकिन उसके साथ तो कोई तफ्तीश उन्होंने नहीं की सर, कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने मेरे ही से ही पूछा, मेरे को ही दबाया, हर बात में मेरे ही ऊपर ही एक्शन लिया। जी हाँ, फरार मुलजिम को पकड़ने की बजाय पुलिस ने हुमैरा की फैमिली के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर डाला। थाने में जब गए थे इन्होंने मेरे बेटे के, 2 बेटों के खिलाफ और मेरी वाइफ के खिलाफ, जिस दिन हम इधर कॉल करने में लगे हैं तो उन्होंने जाके हमारे 2 बेटों के और मेरी वाइफ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई? मेरे खिलाफ नहीं है, मेरे को नहीं लिखा उसने बीच में, मेरे 2 बेटों के खिलाफ और मेरी वाइफ के खिलाफ। यानी उन्होंने ये किया कि इससे पहले कि ये लोग रिपोर्ट दर्ज करवाएं उन्होंने उल्टा कत्ल का इल्ज़ाम इनके ऊपर डाल दिया। उनको ये पता चल गया कि बॉडी जो है वो दफनाई जा चुकी है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक 5 महीनों के अभी तक नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि हम बड़ी आसानी से सारा मलबा जो है इस वाली फैमिली पर डाल सकते हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि एक बहन जिसको ये 10 साल पहले ब्याह चुके थे उसका क्यों मर्डर करेगी ये फैमिली? उन्होंने हमारे को जो है ना रिमांड में लिया, ठीक है, हमारा रिमांड लिया, बोल रहे हैं भाई तुम लोगों ने बहन को मारा है या जिसने मारा है उसका बताओ। हम लोग बता के थक गए कि भाई रात को सही सलामत वालिद साहब छोड़ के है तो हम लोग क्यों मारेंगे बहन को। 10 साल से हमारे घर आ रही है बहन, ठीक है, हमने डेड बॉडी इस घर से मिली भी नहीं है, डेड बॉडी बेनोई के घर से ही मिली है। हाँ। ठीक है, वहीं पे फौत हुई है बहन, सब कुछ वहीं पे हुआ है। केस उलझ गया या उलझाया गया, लड़की को मिर्गी का दौरा पड़ा या फिर उसे बहीमाना तरीके से उतारा गया मौत के घाट। मोहल्लेदार खवातीन ने ऑन कैमरा किया क्या इंकशाफ, ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। गुसल यहाँ घर देने से मना किया था उनके भाइयों ने, उन्होंने बोला कि भाई ईदी सेंटर से जो है ना गुसल दिलवाएंगे, यहाँ घर पे नहीं दिलवाएंगे। जब हम लोगों ने उसको गुसल देने के लिए जब उसके कपड़े उतारे तो यकीन करें कि वो मंजर देखने वाला नहीं था। खाल बिल्कुल उतर गई हुई थी और रेड जो है तन मांस बस वो नज़र आ रहा था। शादी के 9 बरस बाद बीवी पुरस्रार तौर पर हलाक। कुछ नहीं थी सर, वो लड़ाई झगड़े डेली करता था, नियाज अली उससे लड़ता था, मुझे मालूम है, बताती थी बहन। तबई मौत या कत्ल? गुसल देने के लिए जब उसके कपड़े उतारे तो यकीन करें कि वो मंजर देखने वाला नहीं था। मैयत को गुसल देते वक्त भयानक इंकशाफात। खाल बिल्कुल उतर गई हुई थी और रेड जो है तन मांस बस वो नज़र आ रहा था। पुलिस की अनोखी मंतक, मुबैना कातिल फरार, मकतूल खातून का खानदान कसूरवार। उन्होंने मेरे ही से ही पूछा, मेरे को ही दबाया, हर बात में मेरे ही ऊपर ही एक्शन लिया। पहले उसने बच्चे को ऊपर भेजा, हम लोग सोए हुए थे, बच्चे सोए हुए थे, हम जाग रहे थे, आगे उसने ठक ठक किया, दरवाज़ा खोला, हम ऊपर रहते हैं, ठीक है जी, नानी अम्मी मर गई है, अम्मी मर गई है। बेटा आके बोलता है? बेटा आगे छोटा बोलता है। उसने नीचे से ऊपर भेजा छोटे बच्चे को, खुद ऊपर नहीं गया, वो नीचे गली में ही खड़ा रहा है। तो बोला अम्मी मर गई है, अम्मी मर गई है। मैं मेरे कान में बात पड़ी, मैं बोला ये क्या बोल रहे हैं,
इसने मेरे को बोला कि भाई बबल जो है वो मर गई है। मैं जनाब उठा, बुला के उठा तो मैं भाग के गया। जब मैं गया तो उसके ऊपर 3-4 चादरें पड़ी हुई थी। तो ये रोने पड़ गया, बिलखने पड़ गया, हाय मेरी बीवी मर गई, हाय मेरी बीवी मर गई, हाय मेरी बीवी मर गई। मैंने उसको बुलाया, अल्लाह खैर करेगा, कोई बात नहीं है, यार मरना तो सब ने है। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि इसने रात को जला दिया है, ठीक है सर। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, आप नाराज नहीं हो। ये लेट गया जी, बेहोश हो गया। मैंने इसके मुंह में पानी डाला, इसको सीधा किया। इसने फिर अपने भाइयों को फ़ोन किया, इतने में इसके भाई आ गए, पूरे महल्ले के लोग जमा हो गए, सारी औरतें जितनी भी थी सब जमा हो गई। मैंने अपनी बेटी का मुंह बांधा, मुंह बांध के रुई रखी, उसके नाक में भी दोनों में रुई दी। तो इतने में महल्ले की सारी औरतें जमा हो गई। जब महल्ले की औरतें जमा हो गई तो मैं बीच से साइड में हो गया, मैं नीचे आ गया। इसके ऊपर 3-4 चादरें पड़ी हुई थी। हमें तो इस बात का इल्म ही नहीं था कि क्या बात है। कि मैंने फिर नीचे जब मैं आया तो मैंने आगे ऐलान किया, सब गली महलों वालों को, अपने रिश्तेदारों को, सब जमा हो गए। उस वक्त पूरा मजमा हो गया। तो मैंने बोला कि भाई बेटी मर गई है, इसको 4 बजे दफनाएंगे। तो मैंने 4 बजे का ऐलान कर दिया कि भाई बच्ची को 4 बजे दफनाएंगे। मेरा एक सेकंड, वो ठीक है 4 बजे आप दफनाएंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, रियाज साहब ना, रियाज साहब जी, आपको अभी तक यही इल्म नहीं है आपकी बेटी मरी कैसे है? नहीं मुझे इल्म ही नहीं था। मैंने बोला मर तो गई। आप दफनाने में भी चले गए? पहले तो इंसान लेके अस्पताल जाता है, कोई पता आप करवाता मेरी है। बात तो सुने ना सर। बात ऐसी इसलिए हो गई कि मैं रात को बेटी को ठीक छोड़ करके आया था। तो यही तो मसला है, या तो कि बेटी बीमार होती, हाँ। आपकी बेटी को कोई मसला होता, फिर उसकी ऐसे जान चली जाती, तो फिर आप कहते कि यार 4 बजे जनाजा करवा दो बगैर देखे हुए। लेकिन मैंने बोला चलो मर गई है, ये रो रहा है, पीट रहा है, तो मैंने इसलिए इतने में औरतें भी जमा हो गई तो मैं फिर बीच से निकल के नीचे आ गया। जब वो हुमैरा को गुस्ल देने लगे, क्योंकि इन्होंने ये समझा क्योंकि हमारी बेटी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो हो सकता है कि रात को इसी वजह से, दौरे की वजह से उसकी जान चली गई हो, तो ये उसको उस तरह से ले रहे थे। लेकिन जब गुस्ल के लिए ले जाया गया हुमैरा को तो पता चला कि नहीं भाई ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसको जलाया गया और किसी आग से नहीं जलाया गया, बल्कि इनके ख्याल में तेज़ाब फेंक के जो है उस लड़की को जलाया गया। बहरहाल अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई, हम ऊपर अभी नहीं जा सकते क्योंकि अभी यहाँ पर चाबी ये उन्होंने जो है ना गुस्ल यहाँ घर देने से मना किया था उनके भाइयों ने। उन्होंने बोला कि भाई ईदी सेंटर से जो है ना गुस्ल दिलवाएंगे, यहाँ घर पे नहीं दिलवाएंगे। लेकिन मैंने जोर डाल के जो है ना यहाँ घर में गुस्ल दिलवाया था। अच्छा, वो ये वो कह रहे थे कि ईदी सेंटर से जी, उनके बड़े भाई ने उन्होंने मुझे कॉल की, ठीक है, मैं बहन का कफन लेने गया हुआ था, ठीक है, हाँ। मेरा मालिक मकान है वो भी हमारे साथ था, भाई भी साथ था। तो वहाँ पर उन्होंने कॉल की कि भाई तुम नहीं लेके आओ कुछ भी, ठीक है, ईदी सेंटर से हम जो है ना गुस्ल करवाएंगे, यहाँ नहीं देंगे। अच्छा, यानी कि वो फैमिली जो है इन पर दबाव डाल रही थी क्योंकि उनको पता था कि वहाँ पर अगर गुस्ल दिलवाया जाएगा ईदी सेंटर वगैरह में या किसी ऐसी जगह पे, तो हो सकता है कि उनकी ये राज फाश ना हो कि इस लड़को जला के मारा गया। क्योंकि जो जली हुई हुमैरा थी वो यहाँ से लेके पेट से लेके नीचे घुटनों तक जली हुई थी और ऊपर चादर डली हुई थी। उनको कहा अगर यह मोहल्ले की ख़वातीन उसको गुस्ल देंगी तो पता चल जाएगा सबको। ऐसी दर्दनाक वारदातें करने वाले अपना जुर्म छुपाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन नाहक खून भला कहाँ छुपता है। जब हम लोग दोबारा गए थोड़ी देर के बाद हम लोग फिर चले गए तो हम लोगों ने फिर उन्होंने कहा कि भाई और आप अभी- उसी घर में ऊपर ये जो पीछे घर जी है, जी ऊपर वाले घर हाँ। में, तो तैयारी करो, गुस्ल वगैरह देना है इसको, अभी दफनाने का टाइम है। जब गुस्ल का टाइम आया तो जब हम लोगों ने इसको गुस्ल देने के लिए जब उसके कपड़े उतारे तो यकीन करें कि वो मंज़र देखने वाला नहीं था। इस कदर उसकी कंडीशन ख़राब थी कि हम लोगों के हाथ पांव कांपने लग गए। लेकिन अब मजबूरी थी, ऊपर गुस्ल- कपड़े ठीक से, ऊपर कपड़े उसको दोबारा पहनाए थे। ये यानी इनकी आप ये कह रहे हैं कि जी, जी। कपड़े दोबारा पहनाए थे? किसने पहनाए थे? यही मोहल्ले में औरत रहती हैं, लेकिन अब वो आएंगी नहीं। उन्होंने जब हम लोग अपने घर वापस आए ना तो उन्होंने कहा कि स्मेल आ रही है, शायद पेशाब वगैरह किया हुआ है या कुछ है, कम से कम इसको कपड़े साफ़ पहना के बाहर लिटा देते हैं। तो उसने कपड़े चेंज किए, तो उसने जब देखा तो उसकी ये कंडीशन थी। कपड़े तो फिर उसने चेंज क्या किए, ऊपर सिर्फ कमीज़ ही पहना दी, बाकी ऊपर चादर डाल दी उन्होंने। फिर हम लोग जब गए तो उसने मुझे बताया, इनको बताया कि भाई इसकी तो ये कंडीशन है। जिन्होंने पहले कपड़े चेंज करवाए थे उन्होंने फिर मुझे बोला कि इधर आओ तुम्हें एक और चीज़ दिखाऊं। जब वो मुझे दिखाया चादर पीछे करके तो वो सारी जली हुई थी नीचे से। आपने अपनी आंखों से देखा? मैंने अपनी आंखों से देखा। और आपके ख्याल में वो किस चीज़ से जलाई गई थी? वो यकीनन यूं ही लगता है कि जैसे तेजाब से, अच्छा, क्योंकि जली हुई नहीं थी वो। मतलब आग से नहीं जली हुई थी, लेकिन नहीं। तेजाब का जो जला हाँ हुआ जी। होता है तो खाल जैसे उधर जाती है वैसे हुई। खाल बिल्कुल उतर गई हुई थी और रेड जो है ना मांस, बस वो नज़र आ रहा था। तो आपको ये लगता है कि वो जो है, और आप इस बारे में श्योर हैं कि वो तबई मौत नहीं मरी, उनको कत्ल किया गया? जी।
ठीक है। वो इनका दामाद भी इनको मतलब गाली गलौज कर रहा था उस वक्त, तो इनको वो मारने क्या पे कह रहा था, गाली गलौज क्या कह रहा था? ये कह रहा था इनको कि इनकी अम्मी को कि तुमने मारा है तुम्हारी। मैंने कहा माँ तो नहीं मार सकती ना, तो बहुत गंदी गालियाँ भी बोल रहा था इनको, बल्कि मारने लगा था। तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा अंकल को बुलाया, इनके ना शोहर को बुलाया, मैंने कहा आप इसको बाहर लेके जाएं, ये देखें कैसा माहौल है, अच्छा थोड़ा ही लग रहा है कि इस तरह से ये लड़ाइयाँ कर रहे और गालियाँ बोल रहे हैं, इसको शर्म नहीं आ रही, आप इसको बाहर ले जाएं। ये लोग सब उस चक्रों में लगे में वो निकल गया। पहले और अभी उसके तक हाथ नहीं आया? नहीं, अभी और फिर तक जब आप लोगों को ये इल्म हुआ कि पुलिस इन्हीं को उठा के ले गई है, जी जी, तो फिर आप लोगों का क्या इस पे रद्द-ए-अमल था? यही रद्द अमल था कि भाई सारा मोहल्ला खड़ा हो गया। जब पुलिस से वैसे भी आना जाना था, फिर पुलिस वाले आए, सबसे बयान लेके गए, मैंने खुद बयान दिया है, सबसे पूछगाछ करके गए, फिर इनको छोड़ा। इसमें पुलिस ही को होता है कि वो सही तरह से काम नहीं कर रही। नहीं कर रही, बिल्कुल अगर पुलिस सही तरह से काम कर रही होती तो कातिल आज सलाखों के खत्म, पीछे बिल्कुल यही बात है। पुलिस भी बस आके पूछगाछ करके चली गई, दोबारा कोई वापस ही नहीं आया। क्योंकि गरीब फैमिली का मामला था ना, बिल्कुल, अगर ये कोई गरीब हाई है, प्रोफाइल बहुत केस गरीब होता है, बिल्कुल। तो फिर तो पुलिस क्या बात थी पुलिस की, पुलिस लेकिन तो फिर- गरीब आदमी है, एक इसीलिए बेरोजगार केस को आदमी। दबा दिया गया कि भाई छोड़ो, इन्होंने क्या करना है। क्यों केस को दबाने की कोशिश की जा रही है? कहाँ है मकतूला का मासूम बेटा? बुरसा की जुबान पर है क्या पुकार? पुलिस को है किस बात का इंतजार? सीनियर अफसरान ने इंक्वायरी करवाई तो क्या हुआ इंकशाफ? ये सब दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। उसके मियाँ ने उसको कत्ल किया है, उसको सजाए मौत हो। न्याज अली को ये नहीं मालूम मेरी बीवी की कब्र कहाँ है। इनकी यही कोशिश है कि इनको फंसा के जो है मामले को जो है दबा दिया जाए फाइल। शादी के 9 बरस बाद बीवी पुरस्कार तौर पर हलाक। कुछ नहीं थी सर, वो लड़ाई झगड़े डेली करता था, न्याज अली उससे लड़ता था, मुझे मालूम है, बताती थी बहन। तबई मौत या कत्ल? गुसल देने के लिए जब उसके कपड़े उतारे तो यकीन करें कि वो मंजर देखने वाला नहीं था। मैयत को गुसल देते वक्त भयानक इंकशाफात। खाल बिल्कुल उतर गई हुई थी और रेड जो है ना मांस, बस वो नज़र आ रहा था। पुलिस की अनोखी मंतक, मुबैना कातिल फरार, मकतूल खातून का खानदान कसूरवार। उन्होंने मेरे ही से ही पूछा, मेरे को ही दबाया, हर बात में मेरे ही ऊपर ही एक्शन लिया। अब आप क्या कहना चाहेंगे, क्या डिमांड है आपकी गवर्नमेंट से, क्या होना चाहिए, आपकी बेटी को कैसे इंसाफ मिलेगा? बस हमारी बेटी को इंसाफ, मेरे को इंसाफ ये दो कि जो मियाँ, उसके मियाँ ने उसको कत्ल किया है, उसको सजाए मौत हो। सबसे मेरी ये गुजारिश है कि मेरी बेटी का इंसाफ करो। हमको इंसाफ किसी ने नहीं दिया, हम गरीब हैं, हम नहीं भाग दौड़ करने जोगे, उन्होंने अपना फ़ायदा उठा लिया। हम कमज़ोर हो गए, नौकरी मेरी नहीं है, शोहर की नहीं है, बेटे भी मेरे बेरोज़गार ही हैं किस्म के। ये भी एक बंदा है, रिक्शा चलाता है, वो भी दिन में कभी खर्चा लाता है, कभी नहीं लाता, तो क्या करें, हम मर जाएं। और उसने इससे फ़ायदा उठा लिया है, हमारे को गरीब देख के उसने फ़ायदा उठा लिया, क्योंकि उसके भाइयों के पास बहुत पैसे। अभी बेटा किधर है? वो बेटा तो उसी वक्त ले गया, उसने माँ का मुंह भी नहीं देखा। न्याज अली को ये नहीं मालूम मेरी बीवी की कब्र कहाँ है। बस हमें इंसाफ चाहिए, अगर बिनोई ने कत्ल किया तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए सर। बुरसा की जुबान पर है इंसाफ की पुकार, लेकिन कानून के रखवालों ने किस हद तक सुनी है उनकी फरियाद? इस सारे मामले में पुलिस की कोताही साफ देखने को मिलती है, और क्योंकि जैसे कि अभी तक पाबंदी है कि जो हम मीडिया वाले हैं हम थाने के अंदर नहीं जा सकते, पुलिस वालों से सच्चाई नहीं जान सकते कि आखिर किसी के साथ क्या हुआ है, एक गरीब फैमिली जुल्म का शिकार हुई है तो इसका जवाबदेह कौन है, अगर उल्टा इन पे FIR दर्ज होगी है तो उसका हमें जवाब कौन देगा? बहरहाल हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो थे रज़ा, वो वहाँ पर गए, इन्होंने बात की सचल थाने वालों से। क्या कहना था पुलिस का, क्या मौक़िफ़ था? जी, जो इस केस के तफ्तीशी अफसर हैं गुलाम हैदर, उनसे हमने बात की थी तमाम तर वाक़े के हवाले से। तो पहले तो उन्होंने इनकार ही कर दिया कि हम आपको बता नहीं सकते, तो हमने कहा कि ऑफ कैमरा आपसे पूछा जा रहा है। इस सारे मामले में पता चला कि इसमें जब SSP ने खुद तहकीक की तो उन्होंने इस फैमिली को रहा किया, उन्होंने कहा कि ये कसूरवार नहीं है, और मुअत्तल भी हुआ था कोई IO,
तो वो सारा सिलसिला क्या था? वो यही सिचुएशन थी सारा। जब हमारे पास ये केस आया तो हमने सारा स्टडी की, उसके बाद बाकायदा अफसरान से हमने बात की थी। तो एसएसपी के हमने नॉलेज में ये डाला कि तमाम तर ये वाक़या हुआ है। उसके बाद इनको तलब किया गया था और ये लोग वहाँ पर गए थे। उसके बाद जो SIO थे उनको भी बुलाया गया था, तफ्तीशी अफसर दीगर को भी बुलाया वो ये गया था। गुलाम हैदरी था, कोई और था? वो गुलाम हैदर थे, लेकिन जो इनके अफसर हैं SIO वो उस वक्त चेंज कर दिए गए क्योंकि उनको मुअत्तल कर दिया गया था। जब मुझे तफ्तीश पूछी तो उन्होंने जवाब वो दे ही नहीं सके कि असल हक़ाइक़ क्या है। रज़ा, मुझे आप ये बताएं कि आखिर वजह क्या बन रही है? क्या वो जो दूसरी पार्टी है बहुत पावरफुल है? क्या उनके इतने लिंक्स हैं? ये कैसे मुमकिन है कि कत्ल की वारदात होती है और उसको इतनी आसानी से छुपा दिया जाता है या उसके ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है? बिल्कुल, तफ्तीश अफसर तो इस टॉपिक पे बात करने को तैयार ही नहीं है क्योंकि उनको पता है कि कौन इसके अंदर मुल्ज़िम है। क्योंकि जो असल मुल्ज़िम है उससे तो पूछताछ की ही नहीं गई है और ना उसको एक दफ़ा भी हिरासत में लिया नहीं गया है। उल्टा जो क्योंकि इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, इस तरह की ताकत नहीं है, तो इनको जो है दबाया जा रहा है और मुसलसल इन पर दबाव भी डाला जाएगा, केस आप हट जाएँ पीछे। और जो दूसरी पार्टी है उससे कोई पूछताछ नहीं की जा रही। जो पुलिस ज़राए हैं उसी थाने के, उन्होंने हमें ये बताया है कि ये तमाम तर चीज़ें जो मुल्ज़िमान हैं, असल जो बहनों उसका जो शौहर है, हस्बैंड है, उनकी तरफ से ये प्रेशर दिया जा रहा है ताकि जो है इनको जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो उन्होंने मुआहदे किए कुछ जो हकमेर का चीज़ें और उनको देना नहीं पड़े, क्योंकि काफ़ी चीज़ें उन्होंने जो है हकमेर में भी चीज़ें लिखवाई थी। तो और इनकी यही कोशिश है कि इनको फंसा के जो है मामले को जो है दबा दिया जाए फाइल। और यही वजह है कि पुलिस इस टॉपिक पे बात नहीं कर रही। अव्वल दिन से गैर जिम्मेदाराना रवैया है क्योंकि जो हुमैरा की लाश है ये लोग अस्पताल लेकर गए, वहाँ पर भी जो है पुलिस लाश को जो है छोड़ कर चली गई थी और उसके बाद जो है इनको हक़ाइक़ भी नहीं बताए जा रहे हैं और न पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी जा रही है। क्योंकि इनिशियल रिपोर्ट भी आती है, वो इनिशियल रिपोर्ट में पता चल जाता है कि क्या तो वो अभी अब मुझे यही मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि अभी तक इनिशियल रिपोर्ट क्यों नहीं आई? इनिशियल रिपोर्ट में तो शुरू में लिख दिया जाता है कि भाई ये जो एक डेड बॉडी है इस पर तशद्दुद के निशान है, इस पर तेज़ाब फेंका गया या इसको जलाया गया है। बाद में पोस्टमार्टम में पता चलता है बाकी चीज़ों का, लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट क्यों नहीं आई अभी तक? और वो अभी तक क्यों नहीं दिए अस्पताल वालों ने? रिपोर्ट्स और दीगर शवाहिद और दीगर चीज़ें भी पुलिस के पास हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ इस एक वन साइडेड जो है इस वक्त जो नज़र आ रही हैं तमाम तर चीज़ें, वो एक पार्टी को ये सपोर्ट किया जा रहा है। क्योंकि इनके ये लोग भी बार बार वहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, इनको जो है ना उनसे मिला जा रहा है, ना थाने के अंदर घुसने दिया जा रहा है। और कोई भी जो है इस टॉपिक पर कोई बात कर रहा है तो उस पर किसी टॉपिक पर बात नहीं कर रहे, क्योंकि कोई भी चीज़ हक़ाइक़ जब सामने आएंगे, पेपर ब्लैक एंड वाइट में चीज़ सामने आएगी तो पुलिस खुद सामने आ जाएगी कि पुलिस क्या कर रही है। क्योंकि हम यहाँ पर आज पहुँचे हैं, हम इतने अरसे बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। देखें, अहले इलाका भी यहाँ पर बोलने को तैयार है। जिन लोगों ने गुस्ल दिया, जो एनी शाहिदीन है, वो भी बोलने को तैयार है। जिन्होंने रात को उसको साथ जाते हुए देखा अपने हस्बैंड के साथ, वो भी बोलने को तैयार है। तो यहाँ पर इतने सारे शवाहिद मौजूद हैं जो इस तरफ इंडिकेट करते हैं कि उस रात जो थी वो हुमैरा न्याज के साथ थी, उधर थी। और सुबह जो जिस तरह से सारा शोर मचा, सब हुआ, सारे मोहल्ले वालों ने देखा है। तो इतने सारे एनी शाहिदीन हैं, तो क्यों अभी तक उसको हिरासत में नहीं लिया गया? क्यों उसका रिमांड नहीं लिया गया? तो हमारा यही कहना है कि खुदारा इंसाफ दीजिए। आप सब बहन बेटियों वाले हैं। आज अगर एक बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो उसकी रूह तो तड़पेगी और वो अल्लाह ताला के यहाँ क़यामत के दिन ज़रूर सवाल करेगी कि मुझे देखने वाले इतने थे, मेरे साथ जो जुल्म हुआ उसके एनी शाहिदीन इतने थे, तो क्यों यहाँ का जो इदारा था वो मुझे इंसाफ मुहैया नहीं कर सका। तो जितने भी हुकाम वाले हैं, जो इंसाफ मुहैया करने वाले इदारे हैं, वो खुदारा होश के नाखून लें और हमारी इस बेटी हुमैरा को इंसाफ दिलाएं। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।